हाय एवरीवन। हेलो आस्था, हाय। जैसे आप सबको पता है, आज मिशी भाई ज्वाइन कर रहे हैं हमको लाइव में, एंड आई एम वेरी। एक और लाइव लेकर आ रहे हैं आज हम। वी हैव बीन ट्राइंग जितने ज़्यादा लाइव वीडियोस आप तक हम लेके आए, जितने प्लेयर्स आए आपके साथ कॉन्वर्जेशन करें, उतना मज़ा आता है हमको भी। सिंगल हैंड गणेश, हु आर यू? हाय गणेश, माय नेम इज़ सुमित। आई एम द कंटेंट प्रोड्यूसर फॉर डीसी, एंड आदित्य जोशी कौन येणार आहे? आदित्य, आज अमित मिश्रा येणार आहे। हेलो। ओके गाइज, मिशी भाई को इनविटेशन भेजते हैं हम। तब तक आप अपने आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप भेजते रहिए। जस्ट अ मिनट। हाय कबीर। प्रिंस, डू यू लाइक डीसी? आई लव डीसी ब्रो। शरद यादव। अच्छा, मिशी भाई को हम इनविटेशन भेजते हैं, देखते हैं वो आ गए या नहीं आए। एक मिनट। ओके। मिशी भाई अब तक दिख नहीं रहे। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं विल स्टार्ट। अभिजीत राठौर, टेक माय नेम सर। हाय अभिजीत, हाउ आर यू? इट्स ग्रेट। आप लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और मिशी भाई के लिए भी जो जो क्वेश्चंस हैं आपके, प्लीज़ डाल दीजिए यहाँ पे, हम उनसे पूछेंगे। और इन नेक्स्ट वीक और टू विल ट्राई टू हैव मोर प्लेयर्स कमिंग। प्रगदीश, ए प्रगदीश, हाउ आर यू? डीसी में आपको कौन सा खिलाड़ी बेस्ट लगता है? सभी सभी खिलाड़ी बेस्ट हैं, कांट चूज वन। एक मिनट, लेट मी चेक इफ मिशी भाई इज हियर। एंड अब तक नहीं आया मिशी भाई, सो आई थिंक विल हैव टू वेट फॉर अ मिनट और टू। Any chances of IPL happening this season? We'll have to wait and see, bro. राकेश नायक भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड राकेश, आई एम वेटिंग फॉर मिशी भाई। तो आपके क्वेश्चंस लेके आते हैं उनके लिए। जिल, हाउ आर यू? जस्ट अ मिनट गाइस, लेट्स चेक इफ ही इज हियर। मिशी भाई कहाँ हो आप? लेट मी जस्ट मैसेज हिम एंड चेक। प्लेयर कौन है सर? अमित मिश्रा जी के लिए आपके जो जो क्वेश्चन है आप भेजिए, उनको पूछते हैं हम। मिश्रा जी कहाँ रह गए? बस आ रहे हैं मिश्रा जी, आ रहे हैं। सूरज चौहान, हु आर यू इन दिल्ली कैपिटल्स? यार मैं कंटेंट प्रोडक्शन देखता हूँ दिल्ली कैपिटल्स में। एक मिनट। ओके, मिशी भाई का मैसेज आ गया, ज्वाइन कर रहे हैं हमको 1 मिनट में। तो तब तक क्वेश्चंस भेजिए आप, मैं क्वेश्चंस तो पढ़ लेता हूँ आपके, और जैसे ही वो आते हैं विल या मिशी भाई इज़ हियर, लेट्स सेंड हिम एन इनविटेशन। वॉरियर अभिषेक शर्मा। मिशी भाई, हाउ आर यू? How are you, brother? All good? What's All happening? good, How's your मिशी भाई। lockdown going on? लॉकडाउन मिशी भाई नॉट एज एक्साइटिंग एज योर्स। Exciting तो खैर एक्चुअली किसी के लिए भी नहीं होगा, बट टाइम पास हो रहा है। हाँ, मतलब आपके वीडियोस देख रहे हैं हम, वर्कआउट और ये जोरदार चल रहा है आपका। हाँ जी, मैंने कहा वर्कआउट तो कर ही ले, एटलीस्ट मौका मिला है तो जी वर्कआउट तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वर्कआउट की वजह से ही सब कुछ है। बिल्कुल मिशी भाई। तो कितना टाइम निकाल रहे हो? 1.5-2 घंटे लग रहे हैं रोज के आपके वर्कआउट में? हाँ, 1.5 से 2 घंटा लगता है आराम से। हाँ जी। वाह। और बाकी क्या चल रहा है आपका अभी लॉकडाउन के अंदर? जैसे
रूटीन हो गया आपका, कितने बजे उठ रहे हो, नॉर्मल रूटीन है या कुछ चेंजेस आए हैं? थोड़ा तो लेट हो ही जाता है रात में, क्योंकि अब हम्म। सुबह थोड़ा सा लेट हो जाता है, या रात को लेट हम्म। सोते हो तो ऑब्वियसली है कि सुबह लेट उठते हो, हम्म। क्योंकि ज्यादा कुछ काम भी नहीं है तो इतना जल्दी उठ के कुछ मतलब भी नहीं है। और रात को बैठ के बात करते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, फैमिली के साथ बात करते हैं, बस यही चल रहा है। बाकी शाम को 5:30 6 बजे हम्म। आ, मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना वर्कआउट, तो 1.5 से 2 घंटा उसमें निकल जाता है। अच्छा। और आप जी। बाकी जैसे सारे लोग आजकल मोबाइल पे काफी लगे हुए हैं, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कोई गेम्स खेल रहा है, तो आप कुछ कर रहे हो उसमें? हाँ, मैं लूडो बिल्कुल खेल रहा हूँ, और बट मैं नॉर्मल वाला खेल रहा हूँ, मैं मोबाइल पे नहीं। मेरे नेफ्यूज हैं, अच्छा। और उनके साथ खेलता हूँ लूडोज, और कैरम खेलता हूँ उनके साथ। हम्म। कभी कभार चेस खेल रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ उनके साथ खेलता रहता हूँ, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है उनके साथ। और उनकी कहानियां सुनता हूँ, जो अच्छा। स्कूलों में उनकी कहानियां चलती है बच्चों की, आपको पता ही है, तो वो कहानियां सुनता हूँ। तो अच्छा टाइम पास हो रहा है। पहले शुरू में नो डाउट हफ्ता दस हम्म। दिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद देन आई स्टार्टेड कि यार नहीं, ये भी एक बहुत अच्छा टाइम है फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी करने का, उनकी बातें बिल्कुल। सुनने का, उनको अपनी बातें बताने का। जी। हेलो, सॉरी मिशी भाई। नो वरीज। हाँ जी, तो मुझे लग या रहा है आपने भी थोड़ा वेट लूज किया है पहले से, थोड़ा से यार वो लग मिशी रहे हो भाई कि आप ऐसा, थोड़ा वर्कआउट कर रहे हो। वो हिसाब ये है ना कि मैं 10 किलो कम करता हूँ फिर 5-6 बढ़ा लेता हूँ। चलो, उसके बाद भी 4 किलो तो बचा ना। हाँ हाँ, बस कुछ 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 पॉजिटिव्स तो निकल के आए हैं पिछले आईपीएल से लेके अब तक। और चल रहा गुड। है मुंबई में भी काफी, जैसे आपको पता है कि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, बट लोग फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी निकल जाएं इससे बाहर। और एज यूजुअल, मतलब अगर आईपीएल चल रहा होता तो आज हम होते किसी सिटी में होते और साथ में सारे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस टाइम आईपीएल चल रहा होता, और हम लोग आईपीएल में किसी न किसी सिटी में जरूर होते हैं उस टाइम पर। बिल्कुल। और मिशी भाई ये बताइए, अच्छा मैं एक फोटो दिखाता हूँ हमारे फैंस को, अगर सबको पता नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन तो हम सब लगभग एक तरीके का ही कर रहे हैं, बट उसके अंदर है ना, एक मिनट रुको, मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो आपकी जो आपने आपके सोशल मीडिया पे भी डाली थी, हमने भी शेयर किया था इसको मिशी भाई। तो जी। आप ना सिर्फ खुद का और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे हो, बट यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द सोसाइटी एज वेल। तो ये इनिशिएटिव के बारे में बताओ, आप क्या क्या कर रहे हो? एक्चुअली हुआ क्या था कि हम सब लोग अपने घरों में थे, तो मेरे कुछ पुलिस में कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ हम्म। एनजीओज के लिए काम करते हैं, तो उनका सडनली ऐसे ही हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, हम्म। तो उन्होंने बोला कि यार लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, खाना नहीं मिल रहा है। हालांकि ऐसा कोई प्लान नहीं था कि ऐसे जाके कुछ करना है या कुछ है, लॉकडाउन में सब अपने घरों में थे। बिल्कुल। तो सडनली उनसे बात हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है कई जगह, तो जो डेली बेसिस के लोग हैं उनको पैसा भी नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार कुछ अगर हेल्प कर सकते हैं हम लोग तो बताइए। तो उन्होंने फिर हमें ये बताया कि आप आइए और इन लोगों को सूखा खाना या खाना दीजिए, हम्म। जो लोग घरों में अपने जिनके पास खाना नहीं मिल रहा है। और जी। कुछ जगह जाके हमने पुलिस वालों को सैनिटाइजर दिए हैं, मास्क दिए हैं, कुछ हम्म। जगह पे किट्स भी दिए, पीपी किट्स भी दिए हैं। तो जहां जहां लगा कि जरूरतमंद लोग हैं, और मैंने उनको ही बोला कि आप लोग डिसाइड कीजिए। हम्म। एनजीओज और पुलिस को बोला कि उनको सबसे ज्यादा उनको पता होती है ग्राउंड की, क्या कि ग्राउंड लेवल पे क्या, कहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है। जी। तो जहां भी जरूरत हो रही है हम जा रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनको हफ्ता 10 दिन का खाना तो दे दिया जाए, कि जिससे कि उनकी टेंशन और प्रेशर थोड़ा कम रहे। बिल्कुल मिकी भाई, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और देख के भी खुशी होती है, क्योंकि खुद के लिए तो सब कर ही रहे हैं कि घर पे बैठना, और ये भी तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर कोई सोसाइटी के लिए और एडिशनल एफर्ट्स लगा रहा है तो बहुत अच्छा लगता है देख के। तो जी थैंक जी, यू थैंक यू। टू यू मिशी भाई फ्रॉम ऑल ऑफ अस, एंड प्लीज कंटिन्यू थैंक यू सर। योर ग्रेट वर्क। I'll do whenever जब भी मुझे फोन आएगा उन लोगों का, I'll be there,
I'll go there and give my best to be like people के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे. जी मिशी भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो अब हम देख रहे हैं, मतलब जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, कोई ना कोई नई हॉबी कोई नई हॉबी ले रहा है, कोई कुछ घर के काम कर रहा है, तो आपको क्या करने में मजा आ रहा है? भाई मेरे को तो वैसे घर के कामों में कोई काम आता ही नहीं था, लेकिन मैंने चाय बनाना सीखा है सबसे पहले. तो चाय बना लेता हूँ अपने लिए, क्या घर के लिए, किसी दोस्तों भाइयों के लिए बना देता हूँ कभी, हम्म। या बच्चों के लिए, जो भी है. हम्म। और थोड़ा बहुत सफाई कर देता हूँ. बाकी झाड़ू पोछा तो मुझे आता नहीं है, तो हम्म। सफाई कर देता हूँ ऊपर से थोड़ी बहुत, वो सब कर देता हूँ मैं. और थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे को बिल्कुल ही जीरो इंटरेस्ट था जिसके अंदर. अच्छा। तो हाँ, एक एक से पौना घंटा मैं पढ़ाई में लगाता हूँ. कोई भी मोटिवेशनल चीज है, बुक्स है, उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. अच्छा, जी. काफी सही। मिशी भाई, आगे बढ़ने से पहले कुछ एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। एक वैसे थोड़ा सा फनी क्वेश्चन भी है। फनी नहीं कहूंगा, पर देखते हैं आप कैसे रिएक्ट करते हो। किसी ने पूछा है कि मिशी भाई, हाँ, मिस्टर प्रियाज ने पूछा, मिशी भाई हाउ मेनी इयर्स आर यू प्लेइंग आईपीएल? कितने साल से खेल रहे हो, आप बताओ। अच्छा, आई थिंक 13 साल हो गए मुझे खेलते हुए आईपीएल. अभी 13 सीजन होता है, जितने आईपीएल सीजन हुए हैं भाई, मिशी भाई ने सारे खेले हैं। सारे खेलने जितने भी सीजन है, एक्चुअली 12 साल हो गए. ये 13वां था, लेकिन जितने भी हुए हैं मैं सारे खेला ऑलमोस्ट. जी। अच्छा, मनीदीप रेड्डी का क्वेश्चन है, मिशी भाई आप स्पिनर बने कैसे? स्पिनर बने कैसे? एक्चुअली क्या था कि मैं मेनली तो बैट्समैन था. पहले शुरू में जब मैंने स्टार्ट की तो बैट्समैन था. हम्म। देन साथ में थोड़ी थोड़ी बॉल डालता था. पहले फास्ट बॉलिंग डालना स्टार्ट हुई तो बॉल में इतनी शोल्डरों में ताकत नहीं थी कि मैं फास्ट बॉलिंग डाल सकूं. हम्म। और बीइंग ए लाइक पंडित के घर से और वेजिटेरियन था, तो लोग कहते हैं, मुझे आई एम नॉट श्योर, मुझे कभी ऐसा हम्म। लगा नहीं कि हम्म। जो जो थोड़ा नॉनवेज खाते हैं वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनको फास्ट बॉलिंग में हेल्प होती है. हम्म। तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, लेकिन बॉलिंग के अंदर मेरे अंदर लेग स्पिन का टैलेंट था हमेशा से, हम्म। जो मेरे कोच साहब बोलते हैं. तो उन्होंने मुझे बोला कि बैटिंग से ज्यादा तेरे पास बॉलिंग का टैलेंट ज्यादा है, तो हम्म। बैटिंग तो तू करता रहे, लेकिन साथ में बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान लगा. हम्म। तो वहां से फिर जब सर ने बोला मेरे, आपका जी मिशी नेटवर्क भाई, का इशू लग रहा है आई आवाज थिंक. आ गई आपकी। हाँ जी, आपकी आवाज आ गई। हम्म. आपको सुनाई दे रहा है अभी मेरे एंड से? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, पर आपका वीडियो थोड़ा रुक रुक के चल रहा है बस. हाँ। हाँ, वो मिशी भाई थोड़ा जंगल टाइप का एरिया है मेरे यहाँ पे, तो कभी कभी आता जाता अच्छा. रहता है नेटवर्क। ओके, हाँ जी। नो प्रॉब्लम. जी मिशी भाई, तो मिशी भाई एक और क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हाँ, तो कुछ। वो मेरे कोच ने मुझे बोला कि आपके पास बॉलिंग के अंदर ज्यादा टैलेंट है. बैटिंग तो आप अच्छी करते हैं, लेकिन बॉलिंग के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा जब भी बॉलिंग डालता था, हमेशा तीन चार बॉलिंग से ज्यादा मैचेस जिताए मैंने अपनी क्लब को, या जहाँ भी मैं खेलता था. तो सर ने मेरे को बोला कि आपके पास बॉलिंग के अंदर नेचुरल टैलेंट है, इसको आप उभारे, इस पे और मेहनत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. आपको ये चीज इंडिया खिला सकते हो, क्योंकि आप पे नेचुरल थोड़ा बहुत टैलेंट है लेग स्पिन का. अगर इसको आप मेहनत करेंगे और उसको और अच्छा उभारेंगे, तो आप इंडिया भी खेल सकते हैं. तो फिर वहां से सर ने मेरी बैटिंग बिल्कुल बंद करा दी. तो 3 4 साल मैंने बैटिंग ही नहीं करी नेट पे. तो फिर हम्म। पूरा प्रॉपर फोकस फिर बॉलिंग पे हुआ वहां से. अच्छा। और मिशी भाई, हमने नेट्स में देखा बीच बीच में आप थोड़ा मीडियम पेस भी कभी कभी मजाक मस्ती में ट्राई करते हो। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे आइडिया था, क्योंकि मैं जब टेनिस बॉल क्रिकेट जब स्टार्ट करते थे, तो हम टेनिस बॉल में हमेशा मैं मीडियम फास्ट बॉल डालता था और बीच बीच में लेग स्पिन डाल देता था. हम्म। तो वो है जब, लेकिन थोड़ा आइडिया है स्विंग करने का. तो वो आदत होती है ना, कि जैसे बॉलर हम्म। को बैटिंग करने की आदत होती है, कई किसी बॉलर को फास्ट बॉलर को स्पिन कराने की आदत होती है. आपने देखा होगा कई हम्म। बॉलर होते हैं जो स्पिन करा रहे होते हैं, लेग स्पिन करा रहे होते हैं नेट पे. हाँ जी। तो ये है कि मेरा जब मैं बॉल डालता हूँ तो मेरा बॉल सीम का पोजीशन बड़ा अच्छा होता है. तो मुझे अच्छा लगता है कहीं बीच बीच में एक दो बॉल डालना है, थोड़ा स्विंग होए, बैट्समैन को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए हम्म। नेट पे ही, लेकिन मैच में नहीं. नेट में ही अच्छा। डालता हूँ बस.
अच्छा, ये मोहित भाई भी आ गए हमारे, वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि इरफान के साथ वाले रनआउट पर कुछ प्रकाश डाले प्लीज। आई थिंक ऐसी तो बहुत चीजें हुई हैं, इसके साथ भी बहुत हुई होंगी, और उसको प्रकाश क्या डालना है, दुनिया ने देखा है। वो मैं बार बार चीज दोहराना नहीं चाहता, बहुत बार ये क्वेश्चन हो चुका है, तो मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट नाउ। ओके मिशी भाई, अगला क्वेश्चन जी। है मिशी भाई जुबैर का। वो कह रहे हैं कि हेलो मिशी भाई, बिग फैन फ्रॉम अफगानिस्तान। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और यश शर्मा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यश शर्मा ने कहा है कि प्लीज मिशी भाई को बताइए कि दिल्ली फैंस आर ब्लेस्ड टू हैव यू मिशी भाई इन आवर टीम, यू आर एन एब्सोल्यूट लेजेंड। थैंक यू सर, वी आल्सो ब्लेस्ड टू people like you, we having you watching our matches, you love us, thanks a lot। काफी सपोर्ट मिशी भाई, पिछले सीजन तो कुछ ज्यादा ही पूरा स्टेडियम ब्लू हो गया था, और अलग ही सपोर्ट मिला था हमको पिछले सीजन। जी बिल्कुल, क्योंकि टीम अच्छा कर रही थी, और ये ऑब्वियसली है कि दिल्ली वाले हमेशा चाहते थे कि दिल्ली की टीम अच्छा करे। लास्ट 2 साल से हमने अच्छा करना स्टार्ट किया। पहले क्या होता था कि जैसे हम लोकल मैच खेलते थे, दिल्ली में खेलते थे, तो दिल्ली में ज्यादा मैच नहीं जीतते थे हम लोग। जब दिल्ली में मैच जीतना स्टार्ट हुए, तो लोगों की फैन फॉलोइंग बढ़ने स्टार्ट हुई, लोगों का फेथ आना वापस स्टार्ट हुआ। और लास्ट ईयर तो मतलब हमने पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लाइक मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एक ने परफॉर्म किया, पूरी टीम ने ऑल टुगेदर कहेंगे, ऑल सबने मिलके अपना काम किया है। जिसको भी चांस मिला, जब भी जिसकी जरूरत थी, उसने वहां पे आके अपना परफॉर्म किया। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी टीम के अंदर, जिसकी वजह से हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छा किया। और उसकी वजह से फैंस ने भी हम पे फेथ किया उनका। उसके बाद आपने देखा कि 2-4 मैच के बाद लोकल मैचेस में जो हमारे दिल्ली के मैचेस थे, उसके बाद पूरा स्टेडियम फुल होना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल मिशी भाई, और आपने बिल्कुल सही कहा। वो इंडिविजुअल से ज्यादा एक टीम परफॉर्मेंस नजर आ रही थी, और इसीलिए मेरे को लगता है कि जितने भी बाकी टीम के भी फैंस थे, जैसे मैं कमेंट्स पढ़ता होता था, तो कोई हार्डकोर चेन्नई फैन है, वो कहता था आई लव चेन्नई बट आई ऑल्सो लव दिल्ली कैपिटल्स। तो वो दिल्ली यस, कैपिटल्स के लिए बहुत प्यार दिया लोगों ने पिछले साल हमको। बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि जिस तरह से हमने क्रिकेट खेला, और एक अच्छा फेयर क्रिकेट खेला, और जिस तरह का टैलेंट है हमारे पास, हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है। और जिस तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है, जो टीम के अंदर कोई भी डिसाइडेड नहीं होता। अगर कोई मैच में हार जाते हैं या कुछ होता है, तो हम कभी किसी को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते, हमेशा मोराल को बूस्ट रखते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो सबसे अच्छी चीज है, और वो मैच में दिखती है। उसकी वजह से तो मुझे लगता है कि फैन बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह का माहौल है हमारी टीम के अंदर, वो मैच में भी दिखता है, और वो पब्लिक को भी दिखता है। जब पब्लिक को दिखता है, तो हम अब ऑब्वियसली जब आप अच्छा करोगे, लोगों से कनेक्ट रहोगे, अच्छा एक माहौल बना के रखोगे, वो रिफ्लेक्ट होता है मैच के अंदर भी। और वो मैं हमें हमेशा मानता हूँ, पॉजिटिव वाइब्स हमेशा फैलती है। जब वो पॉजिटिव चीज अंदर आप रखोगे, तो लोगों में भी फैलेगी, उससे आप लोग अच्छे लोग, सभी लोग आपसे कनेक्ट होंगे। बिल्कुल मिशी भाई, और वो दिख रहा था टीम में, मतलब एक एज सपोर्ट स्टाफ में भी जितने हम सारे थे, हमको बहुत खुशी होती थी वो देख के। और वो पॉजिटिव वाइब्स हमेशा रहते थे, चाहे हमारे मैच के बाद वाले सेलिब्रेशन में हो, या जब भी सारे कहीं ब्रेकफास्ट पे बैठे हो या ट्रैवल कर रहे हो, हंसी मजाक वाला जो एटमोसफियर था, वो काफी अच्छे से पिछले साल सबको काफी खुश तरीके से आगे लेके गया। तो अमित मिश्रा का नाम, ये बिल्कुल सबसे अच्छी चीज, एक सबसे और अच्छी मैं चीज जो कुछ अंदर, नंबर्स पढ़ना चाहता हूँ। हमारे अंदर। सॉरी मिशी भाई, अच्छा, शायद मेरा आवाज लेकिन मैं लेट उससे पहले पहुंच एक रहा है आप बात, तक। हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। सबसे अच्छी चीज क्या थी अंदर हमारी टीम के अंदर, कि हम कोई गलती भी करते थे, तो हम उसको कोई पॉइंट आउट नहीं करता था कि आपने ये गलती किया। हमने ये करा है कि हमने जो डिसाइड किया था पूरी टीम ने, कि हम उसको गलतियों को हटा के उसके आगे की बात करेंगे कि हम इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं। तो इससे बहुत फर्क पड़ा टीम के अंदर। जी मिशी भाई, बहुत सही बात है। और मिशी भाई, थोड़ा आईपीएल की डिस्कशन कर लें अभी, क्योंकि आपका एक ग्लोरियस करियर अब तक का रहा है आईपीएल का। जी और जी बिल्कुल, क्यों कुछ नहीं। कुछ नंबर्स बस गिनाना चाहता हूँ ऐसे ही। 147 मैचेस, 157 विकेट्स, बेस्ट फिगर्स 5 और 17, इकोनॉमी 7.35, स्ट्राइक रेट 19.75, और 3 हैट्रिक। तो आई मतलब आईपीएल लेजेंड अमित मिश्रा, कोई डाउट ही नहीं है, और कोई डाउट कर भी नहीं सकता इस फैक्ट के ऊपर। अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है आपका 12 साल का आईपीएल का, आप वो कैसे डिफाइन करोगे?
देखिए आईपीएल हर साल डिफिकल्ट होती रही, ये तो मैं आपको बोलूंगा कि जिस तरह पहले साल थी लोगों को इतना आइडिया नहीं था और हमें भी इतना आइडिया नहीं था, फिर जैसे जैसे ये क्रिकेट आईपीएल बढ़ती रही हर साल और ये और डिफिकल्टी होती रही, स्पेशली स्पिनर्स के लिए, स्पेशली लेग स्पिनर्स के लिए। तो क्योंकि आप जब खेलते हैं तो आप 12-13 साल के कैरियर हो गया, 20 साल का कैरियर हो गया, तो आपको लोग इन एंड आउट जानने लग जाते हैं। तो आपको, जो मुझे लगा है कि आपको अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट करनी है जो अलग रहे हर साल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईपीएल की सबसे अच्छी चीज क्या रही जो मुझे लगा कि इंडिया को टैलेंट बहुत मिला इससे, और प्लस क्या हुआ कि लोगों की फाइनेंशियली बहुत हेल्प हुई, जो यंग बच्चे आए जी उनको फाइनेंशियली हेल्प हुई, और जिनको जरूरत थी पैसों की उनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प हुई। और अगर आप इंडिया भी नहीं खेल रहे तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको फाइनेंशियली हेल्प रहती है, जिससे कि आपके कैरियर और आप और मेहनत करते हैं कि भाई आज इस साल मेरा कमबैक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल होगा या उसके अगले साल होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको एक तो फाइनेंशियली हेल्प करता है, आपको लड़ने की हिम्मत देता है, और सबसे अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयरों के साथ खेलने का और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का। जी मिशी भाई, बिल्कुल। मिशी भाई, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने जब आईपीएल स्टार्ट किया था 2008 में, तब के आईपीएल में और अब के आईपीएल में आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया है? पहले साल जब मैंने कहा तो देखा तो प्लेयरों के पास एक लिमिटेड शॉट्स हुआ करते थे, बट अब और देख रहा हूं मैं जो बैट्समैन आ गए हैं, नए नए तरीके के हर साल शॉट्स आते हैं, उससे बहुत ये बहुत तेज, और क्रिकेट आईपीएल बहुत फास्ट हो गई है, बहुत तेज हो गई है, पावर गेम हो गया है। पहले टेक्निक ज्यादा चलता था कि जो अच्छा टेक्निक वाला है हम्म, वो ज्यादा रन बनाता था, आजकल टेक्निक को छोड़ के पावर गेम हो गई है। प्लस बैट्समैनों के पास अलग अलग शॉट्स आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ी चेंजेस आया है क्रिकेट के अंदर की, पावर गेम के साथ शॉट्स बहुत सारे आ गए हैं प्लेयर्स के पास। जी मिशी भाई। और जैसा आपने कहा, मतलब ह्यूज क्रेडिट टू यू कि लोग पढ़ लेते हैं एक बॉलर को, मतलब 2-4 मैच के बाद ही जानने लग जाते हैं एक बॉलर को, इतनी आज फैसिलिटीज अवेलेबल है। 12 साल तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना और विकेट्स लेते रहना इज अ ह्यूज अचीवमेंट, तो आई मीन बिग क्रेडिट टू यू फॉर दैट। तो मिशी भाई, थैंक जो यू सर। ये यंग स्पिनर्स जो आ रहे हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, मतलब अपने देखिए थॉट प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए कि आपको विकेट टेकिंग माइंडसेट करना चाहिए, कि विकेट टेकिंग माइंडसेट है, और कभी भी मेहनत से कभी अपना पीछा मत छुड़ाइए, शॉर्टकट कभी मत लिया, अगर शॉर्टकट लेंगे तो कुछ टाइम तक ही शॉर्टकट चलता है, ज्यादा लंबा नहीं चलता है। और अगर मेहनत से कभी पीछा ना, शॉर्टकट ना करें, और अपने आप से ऑनेस्ट रहें, और अपने आप से जब भी ऑनेस्ट रहेंगे तो आप हमेशा इंप्रूवमेंट करेंगे, और कोशिश करें कि दूसरों के सामने भी ऑनेस्ट रहें। अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो उसको निकालने की कोशिश करें, उसको छुपाए ना, और किसी और के पास कुछ अच्छी चीज है तो उससे लेने की कोशिश करें, उससे बात करने की कोशिश करें, और अपने आप को हमेशा मेहनत करें और अपने आप को हमेशा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, मेहनत से कभी भी पीछे ना हटें। जी मिशी भाई, बहुत अच्छा सजेशन है। मैं कुछ आपको एक फोटो दिखाने वाला था, पर उसके पहले एक क्वेश्चन आया, आई थिंक वो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अ, क्रिस ने पूछा है कि सर, स्पिन बॉलिंग नेचुरल टैलेंट होता है या डेवलप किया जा सकता है? देखिए मैं ये मानता हूं कि डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि नेचुरल टैलेंट जिसके पास होता है नो डाउट कि उसके पास थोड़ी सी एज रहती है, लेकिन स्पिन एक ऐसी आर्ट है कि आप अपने आप को जितनी मेहनत करेंगे, जितना अपने आप को नेट पे लगाएंगे, उतना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी बॉलिंग को। क्योंकि मैंने कई ऐसे बॉलर्स देखे हैं जिनके पास टैलेंट नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को मेहनत कर करके एक अच्छे लेवल पे लेके आए। एक एग्जांपल दूंगा, अनिल भाई के पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे जब उन्होंने स्टार्ट करी क्रिकेट, हम्म, उनके पास इतना बड़ा लेग स्पिन नहीं था, गुगली नहीं था, बट उन्होंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, मेहनत करी, जो मैंने उनको देखा। क्योंकि हम जब जूनियर हुआ करते थे हम्म, तो अनिल भाई को देखा करते थे, वो भी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट करते थे, बॉल डालते थे, मेहनत करते थे, उसके बाद उनकी 650-700 विकेट हुई हैं। तो मैं जी ये मिशी मानता भाई। हूँ कि अगर आपके पास लिमिटेड सोर्सेज भी है या लिमिटेड टैलेंट है,
उसको आप हमेशा बढ़ा सकते हैं अपनी मेहनत से। जी मिशु भाई, बिल्कुल सही। तो आई होप क्रिस आपको ये कमेंट से काफी हेल्प होगी। और एक मिशु चीज भाई और आप। कि आपको हाँ जी। अच्छी गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, उसके अंदर गाइडेंस आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके कोचेज हों, जो भी आपको लगता है कि आपको हेल्प करते हैं, उनकी सही गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम पे। तो गाइडेंस वाल भी मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे। जी मिशु भाई, बिल्कुल। मिशु भाई, जो हमारे वो अफगानिस्तान से फैन हैं जुबीर अहमद, जिन्होंने पहले आपके लिए कमेंट किया था, तो वो पूछ रहे हैं कि राशिद खान के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। मैंने देखा है कि मैच के वक्त या प्रैक्टिस जब भी होती है, तो आप काफी, जो भी लेग स्पिनर हो, आप काफी टाइम स्पेंड करते हो उनके साथ बात करते हुए। तो आपके थॉट्स क्या हैं राशिद के बारे में? देखिए, सारे लेग स्पिनर अलग अलग तरीके के होते हैं। शेन वॉर्न और अनिल कुंबले कभी एक जैसे नहीं थे। या और भी लेग स्पिनर देखिए, इमरान ताहिर एक अलग लेग स्पिनर है, मैं एक अलग लेग स्पिनर हूँ। हर किसी का अपना अपना तरीका है बॉलिंग करने का। तो आ, उनकी अपनी महारत है उसके अंदर। उनकी गुगली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी सबसे अच्छी चीज क्या है बॉलिंग के अंदर, कि वो बॉलिंग में टाइम कम देते हैं। जो स्पीड उनकी बहुत अच्छी है। अनिल भाई की एक स्पीड हुआ करती थी, उस टाइप की उनकी स्पीड है। नो डाउट उनकी अपनी 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 तरीका है बॉलिंग डालने का। और सबका अपना अपना तरीका होता है। हर स्पिनर, हर बॉलर अपना अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। उनका भी एक यूनिक स्टाइल है और उसमें वो अच्छा कर रहे हैं। और मेहनत करते हैं, फिटनेस में मेहनत करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और गेम को समझ के उसके हिसाब से बॉल डालते हैं। तो सबको, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है बॉलिंग की, और वो अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये मानता हूँ सबका अपना अपना यूनिक स्टाइल है और अपना स्टाइल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जी मिशु भाई, आवेश भाई का भी मैसेज आ रहा है। आवेश भाई, यहाँ आपके साथ भी लाइव आना है हमको यार। तो आप निकालिए टाइम, हम बिल्कुल आपके साथ भी लाइव आएंगे। वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर इट। होप कि इज डूइंग वेल। आवेश मेहनत मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है आजकल। पूछते हैं ना, लाइव पे लेके आते हैं, सवाल पूछते हैं थोड़े हम भी आवेश भाई को। पूछिए, पूछो पूछो। मिशी भाई, यश का क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट स्टेडियम कौन सा है? इंडिया में या इंडिया के बाहर पूछ रहे हैं वो? ऐसे कुछ पूछा नहीं, तो आप इंडिया वाला भी बता दीजिए, इंडिया के बाहर वाला भी बता दीजिए। आई थिंक इंडिया में तो मुझे काफी सारे अच्छे लगे एक्चुअली। अब बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं, लेकिन उनमें से एक ईडन गार्डन नंबर वन रहेगा मेरे लिए ऑल द टाइम। उसके बाद रांची का भी बहुत अच्छा स्टेडियम बना है। नागपुर का बहुत अच्छा स्टेडियम है। तो ऐसा नहीं कह सकता कि एक ही है, क्योंकि अब जिस तरह से पहले होता था खाली एक ईडन गार्डन ही हमें बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद भी अभी भी नंबर वन में ईडन गार्डन ही कहूंगा। उसके बाद बहुत सारे स्टेडियम, रांची का मैंने नाम लिया, नागपुर का मैंने नाम लिया। और कोटला भी अच्छा है, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कोटला के अंदर, कि वो थोड़ा छोटा है, स्पिनर के हिसाब से बहुत छोटा है। तो लेकिन अच्छा है। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे और भी स्टेडियम आ रहे हैं अब, जैसे गुजरात में मैं सुन रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम बन रहा है। तो आई हैव टू गो जी एंड सी कि कैसा है वो। जी, बिल्कुल मिशु भाई। और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, पर उसके पहले मिशु भाई मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, और फिर आप भी गेस कीजिए फोटो है और क्या मेमोरीज है उसको लेके। दिखाइए। यस, यस मिशु भाई, तो याद है मुझे ये फोटो। याद है? तो आप प्लीज फैंस जी को हमारे बिल्कुल याद है, बताइए। इसको कैसे भूल सकता हूँ। जी जी, मिशु भाई। ये मेरी पहली हैट्रिक की फोटो है और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए हम खेल रहे थे, डेक्कन चार्जर्स के साथ थी ये। जी। आई थिंक ये मेरी हैट्रिक हुई थी उसके बाद की फोटो है। और कोटला की फोटो है ये भी, मुझे याद है। यस, तो आई थिंक आई एम मिशु भाई, राइट। आपने कुछ इस हैट्रिक के बारे में बताया था कि एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो वो आप बताइए कि क्या क्या हुई, हैट्रिक हैट्रिक कैसी थी आपकी, और क्या क्या डिस्कशंस चल रहे थे आपके और कैप्टन के बीच? वीरू भाई हमारे कैप्टन थे। तो मेरा एक ओवर बचा था और मेरे ख्याल से 16 या 17 रन रह गए थे। तो वीरू भाई को उस टाइम पे मेरे पास आए कि हाँ भाई क्या सीन। मैंने कहा जी जैसा आप बोलो। तो हम्म। उन्होंने मुझे आके सिर्फ एक ही बात बोला, तू विकेट टेकर है, देख विकेट लेंगे तभी विकेट हम मैच जीत सकते हैं, वरना अगर एक दो शॉट भी पड़ गए तो मैच हार गए। तो मैंने कहा वीरू भाई मैं विकेट के लिए ही जाऊंगा, और हम्म। आप फील्ड अपने तरीके से सेट कर लो जो आपको ठीक लगे। तो उन्होंने मुझे साफ बोला कि मैं विकेट टेकिंग वाली बॉल डाल अपनी, और मैं हम्म। अग्रेसिव फील्ड लूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। एक विकेट हुआ, फिर दूसरा विकेट हुआ, और लकीली फिर तीसरा विकेट हुआ। तीसरा विकेट में क्या हुआ कि आरपी सिंह थे, हम्म। और मुझे पता था कि ये शॉट ही मारने जाएंगे, क्योंकि तीन बॉलें बची थी मेरे ख्याल से। उसके बाद तीन बॉलों में उनको 12 या
11 रन चाहिए, तो उनको छक्का मारना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मुझे पता था कि ये लेग स्पिन के लिए जाएंगे या गुगली के लिए सोचेंगे, लेकिन मैंने ना गुगली डाली ना लेग स्पिन डाली, मैंने फ्लिपर डाली। और दिनेश कार्तिक विकेट कीपर थे, और उसी टाइम उन्होंने वो हैट्रिक हुआ, स्टंप हुए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे ये हैट्रिक आया था, इसलिए और मेरी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था ये, कि यहाँ से फिर मेरा इंडियन टीम में कमबैक होना स्टार्ट हुआ, लोग मेरे बारे में बात करना स्टार्ट हुए। तो सारा क्रेडिट मैं ये नहीं कहूंगा कि वीरू भाई ने सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये कही कि उन्होंने ये नहीं बोला कि छक्का नहीं खाना या चौका नहीं खाना या वो विकेट रन रोकने के लिए बोला। उन्होंने सबसे आके सब मुझे यही बोला, विकेट लेंगे तो मैच जीतेंगे हम याला, और विकेट टेकर तू ही है, अगर तू विकेट लेगा तो मैच जीत जाएंगे हम। तो ये एक स्टोरी है। तो ये उस टाइम पे मेरा माइंड सेट भी ऐसे ही था कि विकेट लेना है, तो दोनों का माइंड मैच कर गया और वो चीज हो गई। तो मिशु भाई, आप हमेशा से आपकी यही मेंटालिटी रही है कि यार सिचुएशन जो कुछ भी हो मैं विकेट के लिए ही जाऊंगा, मतलब आप उसी माइंडसेट से बॉलिंग करते हो? हाँ जी बिल्कुल, हमेशा मेरा माइंडसेट अभी भी और आगे भी यही रहेगा कि जब भी मौका मिलेगा मैं विकेट के लिए ही जाऊंगा। हाँ, लेकिन समटाइम्स नाउ डेज थोड़ा सा ये जरूर है कि आपको विकेट के लिए थोड़ा सा बॉलिंग को चेंजेस करनी पड़ते हैं, फील्डिंग को चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि क्रिकेट अब चेंज हो गई है। जिस तरह के मैंने बोला, बैट्समैनों के पास इतने सारे शॉट्स आ गए हैं, और विकेट थोड़ी सी चेंज हो गई है, बैटिंग विकेट हो गई है, और सिचुएशंस को आपको रीड करना बहुत अच्छा से आना चाहिए। सिचुएशन कई बार नहीं होती आप विकेट के लिए, तब भी आप विकेट ट्राई करते हो, तो नहीं, ये सिर्फ नहीं हो, आपको विकेट लेने के लिए कई बार सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये चेंजेस, कुछ चेंजेस आपको अपनी बॉलिंग में हमेशा करनी पड़ती है आजकल के क्रिकेट के हिसाब से। जी मिशु भाई, जैसे लास्ट सीजन में भी काफी मैचेस में देखा था कि अगर सामने वाली टीम ने एक अच्छा स्टार्ट लिया है तो ना ना कि जस्ट ब्रेक थ्रू देना, बट आप रन्स भी काफी कंटेन करते थे। तो आपके काफी इकोनॉमिकल स्पेल्स भी थे लास्ट सीजन में, जो मे बी बहुत ज्यादा विकेट उस मैच में नहीं भी लिए होंगे, तो आपने फिर भी वो डिफरेंस क्रिएट किया था थ्रू दैट इकोनॉमिक स्पेल। जी बिल्कुल, ये बॉलिंग पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है कि आप प्रेशर क्रिएट करते हो, विकेट दूसरे वाले को मिलती है, तो ये भी एक बॉलिंग पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई जिसमें क्या आप बोल रहे हो कि विकेट कम मिला और कंटेन किया, वो ये सिचुएशन थी कि मुझे कंटेन करने वाली बॉलिंग करनी थी, क्योंकि दूसरी तरफ से हमारा दूसरा विकेट, दोनों तरफ से आप विकेट के लिए जाओगे तो भी प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगा कि उस टाइम पे ऐसी बॉलिंग करनी चाहिए कि प्रेशर बने, जब प्रेशर बनेगा तो दोनों में से एक को विकेट मिलेगी। लेकिन उस टाइम कई बार क्या होता है कि आपको विकेट टेकिंग बॉल नहीं डालनी है, बैट्समैन को प्रेशर में रखना है, तो वो कंटेन वाली बॉलिंग करी, तो कि दूसरे एक ओवर मैंने अच्छा डाला तो दूसरे ओवर वहां से अच्छा डाला, तो फिर विकेट का माहौल बनता है। तो ये एक बॉलिंग पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल के क्रिकेट में। अगर आपको विकेट नहीं मिल रही है तो रन ना जाए, जिससे कि प्रेशर आप बना सके बैट्समैन के ऊपर। जी, तो मिशी भाई, ये बॉलिंग पार्टनरशिप आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में ज्यादा डिफिकल्ट होती है आपको लगता है? क्योंकि बहुत से बार क्या होता है, टीम के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, प्लेयर्स आते रहते हैं, कभी जाते रहते हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है पार्टनरशिप बनाना? ये कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आईपीएल के टाइम पे क्या होता है कि कई बार आपके बॉलिंग पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, कभी टीम चेंज हो जाती है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे आपको एक छोटा सा पॉज लेके जाके बॉलर को बताना है या कैप्टन को जाके बताना है कि भाई इस टाइम पे बॉलिंग पार्टनरशिप की जरूरत है, कि एक दूसरे को समझाना है कि भैया इस टाइम हमें रन रोकने हैं और किस टाइम विकेट लेनी है। तो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ए सीनियर प्लेयर मैं हमेशा यही करता हूँ कि मैं जाके कभी भी प्रेशर दूसरे को नहीं डालता हूँ। अगर हमारे साथ कोई कैप्टन है तो जाके उसको बोलता हूँ कि आप जाके इस बॉलर को ऐसे बोलिए, इस टाइम ये जरूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे आपस में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट ईयर अच्छा किया है, सबसे बड़ा एक रीजन ये भी था कि हमने एक दूसरे की बात सुनी। तो जाके मैं कैप्टन को बोलता हूँ कि भाई इस टाइम ये सिचुएशन है, और जाके कोच को बोलता हूँ कि ये सिचुएशन है। अगर मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा हूँ तो कोच के थ्रू वो मैसेज चला जाता है, या कोई पानी, कोच को बोलता हूँ जो पानी लेके अंदर जा रहा है या बार बार अंदर भाग रहा है, तो उससे मैसेज चला जाता है। तो ये एक हमने और बनाया आपस में, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि कोई भी सीनियर्स है या कोई भी ऐसा प्लेयर है जहाँ पे उसको डिफिकल्टी हो रही है, उसको जाके 2 मिनट बोलना है कि भाई ये इस टाइम ऐसे करना है, और इस टाइम ये विकेट का टाइम है, इस टाइम बॉलिंग का टाइम है। एज ए बैटिंग में भी मैं कहूंगा कि ये सीनियर प्लेयर जो हमारे बैट्समैन है या कोचेज है, जिस तरह से दादा थे लास्ट ईयर, उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारे बैट्समैनों को। पॉन्टिंग एक लेजेंड है। तो ऐसे प्लेयर्स जब आते हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर्स जब बताते हैं, ऐसे कोचेज होते हैं, तो प्लेयर्स सुनते हैं, उनको बहुत हेल्प हुआ लास्ट ईयर इन चीजों से। जी, तो मिशी भाई,
फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज जानना चाहेंगे हम कि कोई यंग प्लेयर जैसे टीम में आता है तो उसको कंफर्टेबल कराने में एक सीनियर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आप जैसे आप हो या शिकी भाई हो या कोई भी हो हमारी टीम में, तो आप लोग किस तरीके का एफर्ट लेते हैं कि उस नए प्लेयर को या यंग प्लेयर को हम कंफर्टेबल कराए अपने सेटअप में। बिल्कुल, जिस तरह से मैं इंडियन टीम में आया या कभी जब मैं भी जब जूनियर था तो मेरे जो सीनियर प्लेयर थे वीरेंद्र सहवाग वगैरह सब, हम्म। हरभजन, यूवी इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म। और आईपीएल में भी, तो उन्होंने हमेशा आराम से बात किया। जो मैंने उनसे सीखा है वही मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो भी नया प्लेयर आता है कि वो बेचारा थोड़ा सहमा होता है उस टाइम, उसको कंफर्टेबल, सबसे पहले उससे आराम से बात करना है, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। फिर उनको थोड़ा थोड़ा मजाक करना है, उनको कोशिश करना है कि उनको अनकंफर्टेबल ना फील हो, उनसे थोड़ा सा मजाक करो, थोड़ा उनको अपने साथ में बैठाओ, और जैसे जैसे वो कंफर्टेबल होते रहे, फिर उनके बाद आती है बारी कि आप उनको धीरे धीरे बॉलिंग के बारे में समझाएं, क्रिकेट के बारे में समझाएं। पहले जब वो कंफर्टेबल होगा तब आपकी बॉलिंग और बैटिंग के बारे में समझ सकता है वो। जब वो कंफर्टेबल नहीं होगा, थोड़ा सा हिचकिचाएगा, आपसे हम्म। बात करने में हिचकिचाएगा। तो लास्ट ईयर जिस तरह से संदीप लमी चने थे, तो मुझे लगा कि शुरू में वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं मेरे से बात करने में, थोड़ा सा जी। गैप है, तो मैं ही उनके पास गया, उनसे मजाक करना स्टार्ट हुआ, उनको हम्म। साथ में लेके बैठने लग गया मैं। तो धीरे धीरे फिर वो खुले, फिर हमने बॉलिंग के बारे में हम्म। बात करी, किस सिचुएशनों के बारे में बात करी, तो उनको मैंने बताना स्टार्ट किया। तो जब भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा नया प्लेयर आता है तो मैं इनिशिएटिव लेता हूँ कि जाकर उसको कंफर्टेबल करूँ और उससे बात करूँ, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, फिर धीरे धीरे उसको कोशिश करें कि उसको हेल्प कर सकें जितना हो सके। जी मिशी भाई, और देखा था हमने मतलब स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में आप काफी टाइम स्पेंड करते थे दोनों, देर देर तक दोनों साथ में इन टैंडम बॉलिंग चलती होती थी आप दोनों की। तो जी दैट्स अ ग्रेट साइड, मतलब मैच के बाद भी हम देखते थे, चाहे ताहिर हो, आप हो, संदीप हो, सब साथ में खड़े हो जाते थे और स्पिन बॉलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते थे। जी, क्योंकि ताहिर के साथ तो मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, हमारे साथ 2 साल दिल्ली हम्म। डेयरडेविल्स में थे जब कैपिटल्स नहीं था हमारे जी। पास। जी। तो उनकी उसकी और मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी हमेशा। हम यही बॉलिंग पार्टनरशिप के बारे में और सिचुएशन के बारे में हमेशा बात करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉलिंग पार्टनरशिप, और सिचुएशन में को रीड करना, उसके हिसाब से बॉल डालना। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अंकु वैस को हेलो बोलो मेरा यार। हाउ आर यू? होप इसका ये आराम से होगा, सेफ होगा घर के अंदर, उनकी फैमिली सेफ होगी। लॉन्ग टाइम इससे बात नहीं हुआ, मिलते हैं कभी भी जब भी मौका मिलेगा। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है तो विल कैच अप, बेंच के साथ बात करेंगे बैठ के। जी मिशी भाई, मिशी भाई, प्रसाद ने पूछा है आपके लिए कि टफेस्ट बैट्समैन कौन रहा है जिसको आपने अब तक बॉलिंग की होगी। यार ये पता है क्या है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं इसमें ना हमेशा फंसता हूँ मैं। बट मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इंडियन बैट्समैन सारे डिफिकल्ट है यार, इंडियन बैट्समैनों को डालना, क्योंकि बचपन से वो स्पिनर खेलते हुए आते हैं तो उनको बॉल डालना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा इंडियन बैट्समैनों को बॉल डालता रहा नेटों पे, उससे बहुत ज्यादा आपकी बॉलिंग इंप्रूवमेंट होती है। मैं ये नहीं, एक दो के नाम नहीं ले सकता, मुझे लगता है कि सारे इंडियन प्लेयर बहुत डिफिकल्ट है बॉल डालने में स्पिनर्स के लिए। जी। मिशी भाई, विन का एक क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं भी जानना चाहूंगा कि आपके लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा है, और वो कह रहा है कि क्रिकेट के अलावा कुछ बताइए आप। क्रिकेट के अलावा? अच्छा जी, जी। क्रिकेट के अलावा तो यार मैं ये कहूंगा कि जैसे मेरी मदर मेरे पे बहुत प्राउड करते थे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मेरे डैडी बाहर निकलते थे तो यही होता था कि जैसे कि पहले इतने मिडिल क्लास फैमिली से मैं आया हूँ बहुत,
तो पहले इतना जब पता लगता था, जैसे रोड पे जा रहे होते थे डैडी, तो आके उन्होंने मुझे बोला कि आज मुझे इतनी बार इतना प्राउड फील हो रहा है, या मम्मी को इतना प्राउड फील हो रहा है कि वो बोलते थे कि हम ये अमित मिश्रा के माता पिता जा रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था लाइफ में। वाह। मिशी भाई, आजकल ये एक बात काफी चल रही है कि आईपीएल, मान लीजिए अगर अगले कुछ महीनों में होता है और एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एम्प्टी स्टेडियम के अंदर आईपीएल या कोई भी स्पोर्ट कराया जाए, तो आपको क्या फील होता है उस बारे में? आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, मेरी थॉट तो यही है कि सबसे पहले तो ये कोरोना नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद ही सब चीजें सोच जी। रहे हैं हम। लेकिन अगर हो, क्रिकेट होनी बहुत जरूरी है, होनी भी चाहिए, लेकिन सारे रूल्स को फॉलो करके, क्योंकि अगर लोग वहां भी नहीं आएंगे तो टीवी पे एटलीस्ट हमें देख सकते हैं, मैच को एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हर लोगों का यही मानना है कि अगर वैसे भी ना हो, लेकिन उसके लिए रूल सबसे पहले ये कोरोना तब कंट्रोल में आए, धीरे धीरे हर चीज खुले, उसके बाद हम ये चीजें सोच सकते हैं कि बगैर पब्लिक के और टीवी पे खाली लाइव आए मैच। होना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा जरूर टाइम हमें देना चाहिए कि ये कोरोना थोड़ा जी। डाउन हो, सब चीजें नॉर्मल हो। उसके बाद हम जाके चीजें सोच सकते हैं कि सारे रूल को फॉलो करते हुए ये मैचेस, उसके बाद हम डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है। बिल्कुल मिशु भाई, उम्मीद करते हैं हो जाए क्योंकि जल्दी अभी से सब ठीक। सब जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है इसके अंदर, पहले सिम्टम्स पता लग रहे थे, अब सिम्टम्स पता नहीं लग रहे हैं कोरोना के। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत चीज जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो, उसके बाद फिर रूल्स बनने चाहिए, क्या रूल्स हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्या होना चाहिए, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। बट हमें इसको कुछ टाइम देना चाहिए, 2-3 महीने हमें इसको अभी देने चाहिए, उसके बाद ही जाके हम इसके बारे में कुछ डिसीजन ले सकते हैं। जी मिशु भाई, निखिल जोशी का एक क्वेश्चन है कि आपने जब क्रिकेट स्टार्ट किया था खेलना, तब आपके आइडल कौन थे? देखिए, जब मैंने होश संभाला तो आइडियल अगर देखा जाए तो उस टाइम सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े नाम हुआ करते थे, और अभी भी बहुत बड़े नाम है, गॉड ऑफ क्रिकेट हैं वो। और लेकिन एज ए लेग स्पिनर मैं अनिल कुंबले का नाम उसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा, शेन वॉर्न का नाम जोड़ना चाहूंगा। क्योंकि जब मैं लेग स्पिन डालना स्टार्ट किया तो ये एक ऐसे प्लेयर थे कि मैच विनर थे अपनी टीम के लिए। तो नो डाउट कि सचिन पाजी एक बहुत बड़े नाम थे उसके अंदर, लेकिन अनिल कुंबले एक ऐसे, क्योंकि मैं लेग स्पिनर था, अनिल कुंबले एक ऐसे थे, ऐसे बॉलर थे जो इंडिया के लिए सालों साल तक मैच विनर बने रहे हैं, और एज ए लेग स्पिनर। तो ये दो नाम मैं जोड़ना चाहूंगा, एज ए लेग स्पिनर और एज ए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सबका फेवरेट थे उस टाइम पे, क्योंकि जब हम खेलना स्टार्ट किए तो सचिन ही एक ऐसे नाम थे जो इंडिया को इतने मैच जिताते थे। बट जब मैंने लेग स्पिन डालना स्टार्ट किया एज ए लेग स्पिनर, तो मेरे अनिल कुंबले और शेन वॉर्न में इन दोनों का नाम जरूर जोड़ूंगा। जी मिशु भाई, नो डाउट, आई मीन पूरी जनरेशन इंस्पायर की है इन दोनों जी प्लेयर्स ने। बिल्कुल। मिशु भाई, आईपीएल का एक और क्वेश्चन है कि आईपीएल में एक हैट्रिक पिक करना बहुत रेयर ओकेजन होता है, ठीक है? और मैं आपको दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक तो, तीन हैट्रिक जो आपने पिक की है, वो फीलिंग कैसी होती है कि यार किसी ने नहीं, ये तीन हैट्रिक मैंने पिक कर दिया है? और उसमें से आपकी फेवरेट हैट्रिक क्या है? पहले तो आप ये बताइए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। भाई, हैट्रिक लाइफ में कितनी बार होती है, और ऐसे मुकाम पे तो मैं पिक नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे आई थी, और मैच विनिंग हैट्रिक थी तीनों की तीनों। तो मैं ये कहूंगा कि मैं पिक नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए तीनों बहुत ही फेवरेट और बहुत ही क्लोज है मेरी लाइफ में। अच्छा। अच्छा, तो मिशु भाई, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मान लो, अब मैं 99 नहीं कहूंगा, लेकिन मान लो कोई बैट्समैन 199 पे बैटिंग कर रहा है और अब जी। उसका 200 होने वाला है, तो उसका जो मेंटल प्रेशर होता है, क्या आपका भी वही प्रेशर होता है जब दो विकेट आप कंसेक्यूटिव पिक कर लेते हो कि अब हैट्रिक बॉल है? तो क्या सिमिलैरिटीज आप निकाल सकते हो इस दो में? देखिए, उस टाइम पे मेरे को लगता है, मेरा ये सोचना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे लगता है उस टाइम पे बैट्समैन के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है कि आउट नहीं होना है। क्योंकि जो मेरी हैट्रिक आई है दोनों उस टाइम पे आई हैं, जब तीन हैट्रिक आई हैं तीनों उस टाइम पे आई हैं कि डू एंड डाई वाला गेम था, या तो हम हारते या हम जीतते। तो उस टाइम प्लेयर के ऊपर ज्यादा मुझे लगता है कि और मेरे ऊपर ये प्रेशर रहता है कि मुझे कौन सी बॉल डालना है कि मुझे विकेट मिल जाए, वो मेरे ऊपर प्रेशर रहता है। कि बैट्समैन के ऊपर उस टाइम ये प्रेशर रहता है कि या तो मारेगा या रोकेगा, और रोकेगा तो कौन सी बॉल पे मैं डालूंगा, वो प्रेशर है। और मेरे ऊपर सिर्फ ये टाइम ये प्रेशर रहता है कि मुझे कौन सी बॉल डालनी है, और मुझे ये भी देखना है कि ये हिट भी ना कर पाए।
तो मेरे ऊपर वो जी हमेशा प्रेशर रहता है। बट टचवुड की तीन विकेट 3 हैट्रिक हो गई है। जो इस टाइम सोचा वो चीज हो गई। और जी बहुत लकी महसूस करता हूँ, ब्लेस ब्लेस महसूस करता हूँ अपने आप को कि लोगों की और सब लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ है, तभी 3 हैट्रिक है। लेकिन अगर वो चौथी हैट्रिक हो जाती तो मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस मानता। लोग कहते हैं कि 3 हैट्रिक का रिकॉर्ड नहीं टूट सकता, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो चौथी अगर हो जाती तो हैट्रिक का रिकॉर्ड मेरा तोड़ना बहुत ही मुश्किल था किसी के लिए। और वो कितना क्लोज आ सकता है कोई हैट्रिक के? हाँ, वो तो ऑलमोस्ट हो ही गई थी, बस वो जी थैंक्स टू मिस्टर बोल्ट कि उन्होंने ब्रिलियंट कैच पकड़ने चले गए नॉर्मल कैच को, उसकी वजह से नहीं हो पाई। जी मिशी भाई। मिशी भाई, थोड़े से इंटरनेशनल करियर की एक दो चार मिनट बात करना चाहते हैं हम कि आपका जो 84 की जो नॉक थी आपकी, आपने 84 रन्स बनाए थे। मैं एक मिनट में आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ, मैं काफी अच्छी लगती है वो पिक्चर देख के। तो जी। मिशी भाई, आपने कहा कि ग्रोइंग अप आपके आइडल रहे हैं सचिन तेंदुलकर, और उनके साथ इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप आपने फॉर्म की, आपने 84 रन्स बनाए, वो भी डिफिकल्ट कंडीशंस में, तो वो फीलिंग कैसी थी आपकी? सबसे बड़ा तो प्राउड फील हुआ कि मैं पाजी के साथ खेल रहा हूँ, जो मेरे कभी मतलब सचिन गॉड होते हैं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के माने जाते हैं। और उनके साथ मैं खेल रहा था और वो आके मुझे बता रहे थे कि कैसे खेलना है, क्या करना है। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है और ऐसे खेलता रहे, कुछ चेंजेस कुछ करनी है तो आके मुझे बता रहे थे। एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। बट एक ये भी था कि यार उस टाइम हम सिचुएशन ऐसी थी कि आपको खेलना ही खेलना है, बैटिंग करनी ही करनी है। मैं नाइट वॉचमैन गया था, तो सुबह का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वहां पे, तो सुबह का टाइम निकालना था। पाजी मेरे साथ थे, तो पाजी ने मुझे कहा कि कुछ चेंज नहीं करना है। सबसे अच्छी बात उनकी जो मुझे लगी उस टाइम पे, जिस तरह से तू खेलता आया है वैसे ही खेलता रहे, और ज्यादा मत सोचना कभी बॉलिंग बैटिंग के बारे में कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, रन विकेट रोकनी है। अपना नेचुरल गेम खेल, जो खेल रहा है खेल, ऐसे खेलता रहे, जितना लंबा ऐसे खेलता रहेगा उतना सर्वाइव करना है तेरे को। और बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कि करना क्या है। तो वो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग थी। लेकिन दुख भी बहुत हुआ कि मैच भी हारे हम लोग। लेकिन एक ये भी था कि मुझे मौका मिला कुछ देर तक। मैं वहां पे मतलब हमारी शायद 100-150 रन की पार्टनरशिप थी, शायद पाजी का 140 रन की, मुझे याद नहीं है अभी। तो पाजी ने भी 84 बनाए थे और मैंने भी 84 बनाए थे। तो अपनी तरफ से जो मैं कर सका मैंने कोशिश करी वो करने की। और मैच नहीं जीत पाए, लेकिन ये जरूर है कि उस टाइम मैं वहां पे था, तो जितनी देर मैं अपनी मेहनत कर सका, रोक सका, वो मैंने किया। जी मिशी भाई। और मिशी भाई, आपको हमेशा से इंटरेस्ट रहा है बैटिंग में? जैसे हमने दिल्ली कैपिटल्स के वक्त भी देखते हैं कि आप नेट में काफी टाइम लगाते हो बैटिंग में, तो आप हमेशा से इंटरेस्ट रखते आए हो बैटिंग में? जी बिल्कुल, जब भी मैं जिस टीम के लिए खेला हूँ कि वहां पे हमेशा बैटिंग की जरूरत पड़ती रही है, तो इम्पोर्टेंट रन हमेशा बना के दिए मैंने टीम को। और जैसे हरियाणा के लिए खेलता हूँ तो वहां भी इंपॉर्टेंट रन बना के दिए जब भी जरूरत पड़ी है। जिस क्लब के लिए खेला वहां भी इंपॉर्टेंट की जरूरत पड़ी है। और जैसे दिल्ली डेयरडेविल्स में कई बार आपने देखा होगा, कई बार जाके इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करी है, इंपॉर्टेंट शॉट्स मारे हैं, कई मैच जिताए हैं लास्ट में जाके। तो आपको बैटिंग छोड़नी अगर करनी है, लगता है कि मुझे लगता है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपको आईपीएल जैसे फॉर्मेट के अंदर, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ा। रेडी कैसे रहेंगे? जब आप बैटिंग करते रहेंगे और बॉलर को फेस करते रहेंगे, शॉट्स खेलते रहेंगे, तो आपके आई इन रहती है उसके अंदर। आप कभी भी मतलब ऐसा ना हो कि एकदम से जाके हम्म। आपने बैटिंग नहीं करी है और सीधा आपको जाके 140 की स्पीड से बॉल खेलनी है, तो आप वहां पे फिर नहीं खेल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूस बैटिंग करनी है। और जब भी टीम को जरूरत पड़े तो आप रेडी हैं बैटिंग करने के लिए, टीम के लिए 25-30 रन जो भी बना के आप कंट्रीब्यूशन कर सकें, आप करें। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको नेट पे बैटिंग करनी है। बहुत अच्छी मिशी भाई। और अब आते हैं बॉलिंग पे। और रिकॉर्ड्स, हम जैसे कहते हैं कि रिकॉर्ड्स तो आप हमेशा से बनाते ही आते हो, तो आपकी मेमोरी चेक करते हैं अभी। ये दिख रही है मिशी भाई फोटो? हाँ जी, दिख रही है बिल्कुल। तो ये 2013, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज थी, बायलैटरल सीरीज। और 5 मैच में आपने 18 विकेट्स पिक किए थे, एंड दिस इज अ रिकॉर्ड
कि किसी भी बायलैटरल सीरीज में हाईएस्ट विकेट का, और जवेगल श्रीनाथ जी के साथ आप ये रिकॉर्ड शेयर करते हैं। उन्होंने 7 मैच लिए थे, आपने 5 लिए थे ये रिकॉर्ड बनाने में। तो जी वो कैसी फीलिंग थी आपकी? जी, वो तो आई थिंक मेरी पहला 5 विकेट हॉल था ये, वो उसका विकेट का ये शायद फोटो सेलिब्रेशन। है। हाँ। जी। तो एक बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि यार 5 विकेट लेना चाहे, बेशक से जिम्बाब्वे था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी हल्की टीम नहीं होती है। मतलब उनके पास भी 3-4 ऐसे बैट्समैन थे जो आपका मैच कभी भी चेंज कर सकते थे। तो एक बहुत ही अच्छी प्राउड फीलिंग थी और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। और मुझे बाद में जब ये पता लगा कि आप दूसरे ऐसे बॉलर हैं कि हम्म। जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, उनका 7 मैचों में था और आपका 5 मैचों में है। तो वो जी। एक अलग फीलिंग, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी प्राउड फीलिंग आई थी। और मुझे इस टाइम कम से कम 70-80 मैसेज भी आए थे इन चीजों के लेके, तब मुझे पता लगा था कि ये चीज हुई है। और बहुत ही प्राउड फील हो रहा था और बहुत ही बातों में डिस्क्राइब नहीं, बता नहीं सकता आपको, लेकिन बहुत ही अच्छी फीलिंग थी उस टाइम पे। जी मिशी भाई, और वो हमेशा होता है ना, जब आप टीम के लिए परफॉर्म करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। उसी एक से मिशी भाई मेमोरीज मैं। होती है जी। आपकी लाइफ में एक बहुत ही ड्रीम कम ट्रू वाली बात होती है। ये सब चीजें जब होती हैं तो आप जब अपनी लाइफ में बार बार जब सोचते हो ये चीजों को, तो एक अंदरूनी एक बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको। जी मिशी भाई, और उसी सेटिस्फैक्शन को आप थोड़ा सा और डिस्क्राइब कीजिए अगला फोटो देख के। ये याद है हम्म। मेमोरी? जी तो बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद रहेगी। जी, 2014 T20 वर्ल्ड कप आपने शायद 10 विकेट लिए थे, और उस टूर्नामेंट में स्पिनर्स ने काफी डोमिनेट किया था उस समय। तो वो, आप वो टूर्नामेंट के बारे में और आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, मैं तो उसमें बहुत ही खुश हुआ था क्योंकि उससे पहले कई बार जैसे मैं T20 खेल रहा था, आईपीएल खेल रहा था, उसके बाद भी लोगों को इतना नहीं लगता था कि मैं बॉल डाल पाऊंगा T20 में, जी। इंटरनेशनल में डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा। फिर मैं इस वर्ल्ड कप में गया और पहला मैच जब मैं खेला, आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मेरे को हम्म। पहला मैन ऑफ द मैच मिला। तो वहां से फिर एक मेरे अंदर बहुत ही मिली मेरे को, एक कि यार नहीं, कि मैं भी यहाँ पे T20 में बिलोंग करता हूँ, मैंने भी परफॉर्म करा है। और पाकिस्तान जैसी टीम के जो स्पिनर के बादशाह माने जाते हैं सारे प्लेयर्स, जी। श्रीलंका और सारा सब पाकिस्तान, कॉन्टिनेंट हमारा। जी। सब कॉन्टिनेंट के सारे बहुत बड़े प्लेयर होते हैं, कि उनके अगेंस्ट परफॉर्म करना और मैन ऑफ द मैच बैक टू बैक लेना। तो वहां से फिर बहुत ही प्राउड फीलिंग हुआ मुझे। एमएस धोनी ने भी आके बोला कि यू बॉलिंग रियली वेल, इसको चीज को मेंटेन करना है आपको। और जिस तरह की आप बॉल डाल रहे हैं ऐसे ही बॉल डालना, विकेट टेकिंग ही डिलीवरीज ज्यादा डालनी है आपको। आप विकेट टेकर हैं और विकेट टेकिंग डिलीवरीज ही आप ज्यादा डालते रहें। जी मिशी भाई, और वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका माही भाई के साथ, अंडर इस कैप्टनसी, उनके साथ खेलना? नहीं, हमेशा ही अच्छा रहा। और जब भी मौका मिला मुझे खेलने के लिए, उन्होंने सपोर्ट ही करा मुझे। और जहाँ भी जब भी मैं खेला उनके अंडर, और हमेशा सपोर्ट करते रहे। हमेशा कभी भी आके ये नहीं बोला मुझे कि, कुछ जगहों पे आके उन्होंने सपोर्ट भी किया, बताया भी कि किस तरह की बॉलिंग डालनी है। कुछ जगह पे उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री छोड़ दिया और यही बोला कि जिस तरह का जो भी आपको फील्ड लेनी है, जो भी आपको करना है आप कीजिए, आप फ्री माइंड होकर। मेरे को हमेशा ही सपोर्ट किया उन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना मिशी भाई, कि एक कैप्टन ने बैक करना, कॉन्फिडेंस देना किसी प्लेयर को। बिल्कुल बिल्कुल, एज ए लेग स्पिनर कप्तान को सपोर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली लेग स्पिनर के लिए। जी, क्योंकि मिशी भाई कभी कभी हो जाता है लेग स्पिनर, मान लीजिए कभी कुछ फुल टॉसेस चली जाती है, एक दो हिट्स लग जाते हैं, तब भी उस बॉलर को बैक करना और करना कि नहीं, तू अपना नेचुरल बॉलिंग करता रहे तो विकेट मिलेगी। जी बिल्कुल है, जिस तरह की मैंने कहा, लेग स्पिनर एक ऐसी आर्ट है कि आपके लिए वो, अगर आप उसको सपोर्ट करोगे, कि वो आपको बहुत चीजें पॉजिटिव करके दे सकता है, मैच को कभी भी पलट सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कैप्टन की सपोर्ट और भरोसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे लेग स्पिनर के लिए। क्योंकि लेग स्पिनर कई बार होता है कि उसको रन भी पड़ रहे होते हैं, लेकिन आपको उसको सपोर्ट करना होता है, कि उसको कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट करना होता है वापस उसको सपोर्ट करके। क्योंकि लेग स्पिनर एक ऐसी आर्ट है कि आपका मैच कभी भी किसी टाइम भी चेंज कर सकता है वो। तो उसके लिए कप्तान का सपोर्ट और भरोसा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जिस तरह की शेन वॉर्न को देखिए, अनिल कुंबले को देखिए, जिस तरह से उन लोगों ने
उनके कैप्टनों ने उनको सपोर्ट किया, तभी वो ग्रेट्स बने हैं। जी जी। जी मिशी भाई। मिशी भाई अब थोड़ा हमारे एंड सेगमेंट की तरफ आते हैं हम, और उसमें हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे। आपने 12 में से आई थिंक 8 साल दिल्ली की टीम के साथ अब तक निकाले हुए हैं। तो जी। सबसे लंबा जो रिलेशनशिप किसी प्लेयर का रहा है वो आप ही का रहा है, तो आप क्या फील करते हैं उस बारे में? नहीं, मैं तो बहुत एकदम कनेक्टेड फील करता हूँ दिल्ली के साथ, क्योंकि 8 साल खेलना बहुत बड़ी चीज होती है, और एक प्राउड मोमेंट भी है मेरे लिए कि मैं 8 साल कंटिन्यूस, मतलब 8 साल इसे दिल्ली के लिए खेला हूँ। मैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो एक इमोशन जुड़ गया है मेरा उस टीम के साथ, कि यार नहीं, ये इस टीम के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना है, जो भी मेरे से हो सकता है मैं अपना कंट्रीब्यूशन करता हूँ, चाहे खेल रहा हूँ टीम में चाहे नहीं खेल रहा हूँ, जो भी मुझे लगता है कि मुझे इस टीम के लिए करना चाहिए मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। और जो भी मैं तो एज एन इस टीम को एज ए फैमिली मेंबर मानने लग गया हूँ अपना, क्योंकि जी डिफिकल्टी में मेरे हमेशा ये लोग सपोर्ट करा, हमेशा मेरे लिए बिट करा है, और कभी भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है दिल्ली टीम ने। जब भी मुझे लगा है कि मुझे इनकी जरूरत है, ये खड़े रहे हैं मेरे साथ, मेरे को बताते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे हैं, तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये एक मेरी लाइफ की पार्टनर टाइप हो गए हैं दिल्ली टीम। तो मुझे, मैं हमेशा इनसे कनेक्ट, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुका हूँ अब तो। मुझे लगता है कि हमेशा जब भी दिल्ली के लिए खेलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, इस टीम के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ, चाहे वो बात कोई सजेशन देना हो, चाहे बॉलिंग कंट्रीब्यूशन करना हो, या कप्तान को जाके बोलना हो, तो या कोच को जाके बोलना हो, मैं हमेशा जाके अपना 100% देता हूँ उस टीम के लिए। जी मिशी भाई, और फैन के कमेंट्स भी आ रहे हैं। सचिन उन्होंने लिखा है, वी लव यू सो मच मिशी भाई। फिर थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, वी ऑल्सो लव यू, कीप मिस्टर सपोर्टिंग अस दिल्ली कैपिटल्स को। मिस्टर रेक्स ने भी वही लिखा है कि हु इज योर क्लोजेस्ट वन, उन्होंने पूछा है। एक मिनट, हम उस पर भी आते हैं। तो मिशी भाई, ये जो आपने बात की है ना, इमोशनल कनेक्ट, ये बिल्कुल दोनों तरफ से इमोशनल कनेक्ट है। टीम भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है, आप भी टीम को करते हो, और जो फैंस हमारे हैं वो मतलब वो तो अब वो भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इतने सालों से वो देख रहे हैं आप टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको जैसे पता है कि एक डिफिकल्ट टाइम गया हमारी टीम के लिए, और 7 साल के बाद हमने प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया था, जो पिछला सीजन था। तो जी। पर्टिकुलरली आपको किस तरीके की क्या फील हुआ था, क्योंकि आपने हर तरीके का टाइम देखा हुआ है टीम के साथ? जी, मेरे को तो सबसे अच्छी चीज एक तो ये अच्छा लगा कि इतने सालों का एफर्ट, उसके बाद लास्ट 2 साल जो हमने एफर्ट किया, सबने कंट्रीब्यूट किया अपने अपने तरफ से, उसका एक रिजल्ट मिला है। तो वो चीज देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि यार एक कलेक्टिव एफर्ट किया है सबने यहाँ तक पहुंचने के लिए, और उसको इतने साल लगे धीरे 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 करके, लेकिन लास्ट 2 साल के अंदर जो हमने एक एफर्ट सबने मिलके किया उसमें सारे लोग इंक्लूड हैं, कोचेस, स्पोर्ट स्टाफ, जितना भी हमारा स्टाफ है, और प्लेयर्स को लेके सभी ने, सबका कंट्रीब्यूशन कहूंगा, उसका एक निकल के एक एक पॉजिटिव निकला कि हमने क्वालिफाई किया और सेमीफाइनल तक हम पहुंचे। ना कि क्वालिफाई किया, हम सेमीफाइनल तक पहुंचे, तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था मेरी लाइफ, मेरे को कि सबका इतना एफर्ट किया, सबने इतना एफर्ट किया, उसके बाद हमें ये रिजल्ट मिला है। लेकिन हमें यहाँ से पीछे नहीं हटना है, और यहाँ से और एफर्ट करके कोशिश करेंगे कि हर बार ऐसा ही एफर्ट रहे, और ये चीज कंटिन्यूज में रहे, बेशक हम क्वालिफाई करें या ना करें, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन ऐसा ही होना चाहिए, एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, चाहे वो टीम के मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ हैं, या कोचेज हैं, और जो भी बाहर के जितने भी आप लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, सब लोग, सबका एफर्ट था इसमें। कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक लोग थे, सबका कलेक्टिव एफर्ट था, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और बहुत प्राउड फील हो रहा था उस चीज को देख के। बिल्कुल मिशी भाई, मतलब सारे एक इमोशनल भी हो गए थे उस मोमेंट पे, और सेलिब्रेशन भी बिल्कुल काफी जम के की थी उस टाइम पे हमने। बिल्कुल बिल्कुल, 7 साल के बाद ये मोमेंट आया था, सब इमोशनल भी हुए थे, और सबने उसको एंजॉय भी बहुत किया था क्वालिफाई होने के बाद। जी मिशी भाई, और काफी फैंस भी ये जानना चाहते हैं, आपने पहले भी बताया इस बारे में, कि हमारा जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था वो काफी फन था, है ना? उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे फैंस को?
देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो जर्जी हैं उनके अंदर एक चीज बहुत ही यूनिक है, वो चीजों को रख के भूल जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे, तो वो हम कभी बार मजाक करते रहते हैं उनके साथ ऐसे ही। तो हम लोग जा रहे थे, तो क्या हुआ कि हमारे बस के अंदर जैसे फैमिलीज कई बार कैरी साथ में चलती हैं। तो जर्जी क्या हुआ कि शायद उनकी वाइफ रूम में रह गए या नीचे आ गए या क्या हुआ, वो आके हमारे गाड़ी में बैठ गए और चलने लग गए। तो सडनली 4-5 मिनट चलने के बाद उनको याद आया कि उनकी वाइफ किधर है। वाइफ को ही भूल गए। तो इसको लेके बहुत बड़े ऐसे ऐसे छोटे छोटे जोक होते रहते हैं, कई बार मजाक चलता रहता है जर्जी को लेके। हम भूल जाते हैं कई बार, कई चीज मेरे साथ ऐसी होती है कि मैं एक चीज भूल जाता हूँ, कोई कोई कुछ चीज भूल जाते हैं, कई चीज हम कोई ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं इंग्लिश में, तो हम कई लोग बहुत मार्शल हैं, तो वो वर्ड ऐसे निकल जाते हैं मुंह से कि उसको लेके फन हो रहा होता है। और कई बार हमारे डांसर इतने अच्छे अच्छे डांसर, शहीर इतने अच्छा, अय्यर इतना अच्छा डांस है करते हैं, और आपने देखा होगा पृथ्वी शॉर, हमारे इतने डांसर इतने अच्छे हैं। तो कई बार इन चीजों को लेके कई लोग डांस कर रहे होते हैं, तो हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो कॉपी नहीं हो रहा होता है, अलग ही डांस निकल के आ रहा होता है। तो ये चीजें हो रही होती हैं। बट लेकिन एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि कभी भी कोई नेगेटिव चीज नहीं होती है अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो जी। सबसे बड़ी चीज है। कोई नेगेटिव टॉक नहीं, कोई हमेशा पॉजिटिव बातें, मजाक रहता है। और जिस तरह कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि वो दोबारा मेंशन करना चाहूंगा कि हम किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, वहीं पे उसको भूल के कोशिश करते हैं कि गलती दोबारा ना हो और उसको गलतियों को कैसे सुधारा जाए। तो एक एक पॉजिटिव माहौल हमेशा चलता रहता है हमारी टीम के अंदर। जी मिशी भाई, और जो सपोर्ट स्टाफ भी था मिशी भाई, काफी बड़े बड़े नाम थे हमारे पास, दादा, रिकी पॉन्टिंग, मोहम्मद कैफ, जी, काफी लोग थे। तो उनका कैसे इन्फ्लुएंस था हमारे स्क्वाड पे? उनका भी यही था कि वो हमेशा, मैंने कहा कि जैसे रिकी पॉन्टिंग बहुत पॉजिटिव आदमी है, दादा इतने पॉजिटिव, इतने सपोर्टिव हैं। जिस तरह के मैंने देखा एक एक प्लेयर के साथ उन्होंने आधा आधा घंटा नेट पे लगे हुए हैं। पृथ्वी शॉ के साथ देखा मैंने, और जिस तरह खुद लेफ्टी हैं, अपना जडेजी के साथ मैंने देखा, शिखर धवन के साथ देखा, वो टाइम लगा रहे हैं, कप्तान के साथ टाइम लगा रहे हैं, खुद कप्तान रहे हैं 8-9 साल इंडियन टीम के लिए, कप्तान को टिप्स दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और भी जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके साथ खड़े होके, धूप में खड़े होके उनको बता रहे हैं। इवन सेम रिकी पॉन्टिंग, इवन की कैप भाई सिंगल सिंगल दो दो प्लेयर्स को ले जाके फील्डिंग करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, स्लिप में कैसे खड़ा होना है, आपको आउटफील्ड में क्या करना चाहिए, किस टाइम क्या करना है क्या नहीं करना है, किस टाइम और क्या पोजीशन होनी चाहिए आपको आउटफील्ड में, इनफील्ड में, किस टाइम कहाँ पे रहना चाहिए, किस टाइम आपको सिंगल के लिए रोकना चाहिए। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन, मैंने कहा सबका कंट्रीब्यूशन, सब लोग बहुत पॉजिटिव थे। उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला, आप सेमीफाइनल तक पहुंचे। वो चीज जी आगे नहीं हो मिशी। पाई, कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इन चीजों की जो भी हमसे गलतियां, मतलब जो छोटी छोटी गलतियां हुई हैं उसको भी रेक्टिफाई करके उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे और आगे इसी तरह का पॉजिटिव माहौल बना रहे। हार जीत तो देखिए लगी रहेगी, लेकिन एक माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है और सबका उसमें कंट्रीब्यूशन रहा। जी मिशी भाई, और मिशी भाई, आप जब टीम के एक माहौल की भी बात करते हो, मैं कुछ प्लेयर्स का नाम लेना चाहूंगा भी, क्योंकि आपने जी, हरियाणा में इतना क्रिकेट खेला है आपका। तो मोहित शर्मा, उनके साथ हमने कुछ दिन पहले बात की थी, तो वो जो उनका भी सक्सेस है ना, उसका काफी श्रेय आपको देते हैं। वो कहते हैं कि मिशी भाई जो मुझे अच्छा, सजेशंस देते हैं ना, जब मैं रनअप लेता हूँ मुझे सजेशंस देते हैं कि यार ये बैट्समैन ऐसे फंसेगा, इसको ऐसी बॉल डालना। तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे विकेट्स मिशी भाई की वजह से ही लिए हैं। तो वो हो गए वो फिर। थैंक पहले तो मोहित शर्मा जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, उन्होंने बोला मेरे बारे में, थैंक यू। नो डाउट सबसे अच्छी चीज क्या थी कि मोहित शर्मा के पास स्विंग बहुत अच्छा था, आउट स्विंगर उनके पास अच्छा था। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम मैच खेलते हैं, लाली में खेलते हैं, तो वहां पे बॉलर थोड़ा ओवर करने चला जाता है कि यार मैं यहाँ से स्विंग करा दूं, मैं वहां से स्विंग करा दूं। और सबसे अच्छी चीज क्या है मोहित शर्मा के अंदर की, वो भी हमेशा विकेट लेने के लिए देखते हैं, ये इनके अंदर बहुत अच्छी चीज है। और लेकिन क्या है कि कई बार आपको, जिस तरह की मैंने कहा, बॉलिंग पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं उनको हमेशा उनकी स्पेस, आपको एज ए सीनियर पे स्पेस देना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं स्पेस देता हूँ, जब मुझे लगता है कि ये ओवर हो रहा है या उनको बात समझ नहीं आ रही है, तब जाके मैं जस्ट उनको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ कि आपको ये कर लेना चाहिए, आई थिंक ये ज्यादा बेटर रहेगा, हो सकता है उनको उन चीजों से हेल्प हुई हो। और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि कोई भी प्लेयर होगा तो उसको स्पेस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगे कि ये चीज, जब वो बार बार
रिपीट कोई गलती कर रहे हैं तो आपको जाके उनको एज ए सीनियर आपको बताना चाहिए कि आप ये चीज गलती कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा कर लीजिए, ये बैट्समैन यहाँ पे थोड़ा वीक है, आप यहाँ पे इसको थोड़ा पेशेंस इसके चेक कीजिए या जो भी है। कई बार होता है कि आपको रन लग रहे होते हैं और टीम की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप अच्छा स्पेल भी डालेंगे तो आपको विकेट मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है अगर रन नहीं देंगे, आप अच्छी जगह पे बॉल डाल रहे हैं तो आपको विकेट मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज उनको बताता हूँ। वैसे तो खुद ही वो बहुत अच्छे टैलेंटेड बॉलर हैं और समझदार हैं, समझदार क्रिकेटर हैं, स्मार्ट क्रिकेटर हैं और आईपीएल भी खेल रहे हैं 5-6 साल से, तो उनको खुद ही इतनी नॉलेज है। तो वो स्पेस उनको हमेशा देनी चाहिए और मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि उनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा स्पेस रहे, उनकी खुद की सोच भी चलनी चाहिए। जब मुझे लगता है कि जब वो बार बार कोई गलती कर रहे हैं तब जाके मैं उनको बताता हूँ और हो सकता है उनको इस चीजों से हेल्प हुई हो। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितनी ज्यादा हेल्प कर सकें एज ए सीनियर और जितनी ज्यादा से ज्यादा स्पेस दे सकें किसी भी प्लेयर को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। जी मिशी भाई, क्योंकि ना सिर्फ मोहित, मतलब हर्षल से भी हमने बात की थी कुछ दिन पहले, वो भी काफी प्रेज कर रहे थे जो आपका, मान लीजिए जैसे क्रिकेटिंग ब्रेन है, क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी सिचुएशंस में आप रह चुके हो, तो आप सजेशन भी देते हो, अपनी टीम को गाइड करते हो, तो वो प्लेयर्स को भी काफी इंस्पिरेशन मिलती है उससे। जी, हर्षल का तो सिर्फ एक ही है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छी बैटिंग उसने इम्प्रूव कर ली है अपनी। और मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम पे वो बैटिंग से भी काफी मैच जिताए। बॉलिंग में सिर्फ मुझे लगता है कि थोड़ा कई बार कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बहुत अच्छा टैलेंटेड है और परफॉर्मर है। इस साल उसने 50 विकेट भी लिए हैं डोमेस्टिक में हमारे लिए। और मैं चाहूंगा कि ये चीज उसकी जितना लंबा कंटिन्यू रहे, करता रहे, परफॉर्म करता रहे। बस ये है कि उसको ये है कि थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल कर लेगा तो और अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा। लोगों की थोड़ी सी कई बार कैरी फॉरवर्ड होता है तो कोई आके अगर उसको सजेशन करता है तो उसको उस पर थोड़ा सा सोचना जरूर चाहिए। कि कोई आके अगर सीनियर प्लेयर अगर आपको या जूनियर प्लेयर या कोई भी आपको कोच भी आके कुछ बोल रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अगर वो आपकी चीज पे सूट नहीं कर रहा है तो आपको उसको चीज बोलना चाहिए कि भैया ये शूट नहीं कर रहा है, या कोचिस को जाके बोलना चाहिए कि शूट नहीं कर रहा है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करके उसका बीच वाला कुछ चीज निकालनी चाहिए उनको। लेकिन बहुत अच्छे टैलेंट जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो आगे भी परफॉर्म करते रहे। अपनी बॉलिंग से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, साथ में बैटिंग में भी थोड़ा इंप्रूव किया उन्होंने। और एक मिनट मिशी भाई, देखता हूँ ट्राई हेलो। हाँ जी, तो हर्षल के बारे में एक चीज और बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है और बहुत ही मेहनती लड़का है ये। आ, आ, और थोड़ी सी अगर समझदारी से काम लेगा तो आने वाले टाइम पे एक काफी अच्छी क्रिकेट और खेल सकता है। जी मिशी भाई, हम सब होप करते हैं कि काफ़ी आगे बढ़े वो भी, क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत मेहनत करते हैं। मिशी भाई, लास्ट सेगमेंट पे आ रहा हूँ। आपको कुछ फेवरेट चीज़ें पूछूंगा आपकी, और आपको जल्दी जी, जल्दी बताना है। ठीक है, और फिर हम डिस्कशन क्लोज कर देंगे हमारा, ठीक है? ट्राई ट्राई करता हूँ सर। ठीक है, बताइए। अच्छा मिशी भाई, तो पहला है आपकी फेवरेट 3 मूवीज। पड़ोसन, लक्ष्य, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अच्छा, वाह, तीनों अलग अलग फ्लेवर की मूवीज हैं। जी जी। अच्छा, फेवरेट डिश। राजमा चावल घर का बना हुआ। आपकी आवाज चली जा रही है बीच बीच में।
हाँ मिशी भाई, ये नेटवर्क अब पूरा मतलब बालकनी के बाहर आ चुका हूँ मैं, तो आई होप आखिरी 1 मिनट साथ दे दे बस नेटवर्क। हाँ, अभी ठीक है। हाँ जी, बताइए। हाँ, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ फेवरेट एक्टर मेल और फीमेल। फेवरेट एक्टर। यार देखिए, मैं ना इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है। हम्म। काफी मैं ज्यादा कैरेक्टर्स ज्यादा यू लाइक करता हूँ, कि जैसे फेवरेट अगर बोला जाए तो अमिताभ बच्चन कह सकते हो आप, जिनको हम्म। मैं ग्रो हुआ देखते हुए, इतनी मूवीज हिट, इतने अभी भी इतना अच्छा काम करे, इतनी मेहनत करते। तो अमिताभ बच्चन। और आज के मौके में देखेंगे तो मैं सलमान खान को लाइक करता हूँ। उनकी बिंदास मूवी होती है, टेंशन फ्री मूवी होती है, तो मुझे वो पसंद है। जी। फेवरेट सिंगर कौन है मिशी भाई आपके? फेवरेट सिंगर। अच्छा, फेवरेट सिंगर अभी क्या पूछ रहे हैं या ऑल टाइम फेवरेट पूछ रहे हैं? ऑल टाइम बता दीजिए। ऑल टाइम में मैं जाऊंगा किशोर कुमार, और अभी मैं जाऊंगा अरिजीत सिंह और सोनू निगम। अच्छा, और आपके करियर का आपका फेवरेट परफॉर्मेंस क्या रहा है अब तक का? सर मैं ये हर बार बोलूंगा, क्योंकि 2008 डेब्यू मैच, टेस्ट मैच मोहाली में, क्योंकि मैं इतने बड़े शूज को फिल कर रहा था और उसको एक प्रेशर अलग था। उस प्रेशर में मैंने परफॉर्म किया, 5 विकेट लिए, 3 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच बना। वो टेस्ट मैच मेरे को, मेरा टेस्ट मैच, डेब्यू टेस्ट मैच, मैं उसको ही सबसे नंबर वन पे रखूंगा। जी, और जो फैंस को पता नहीं आप किस शूज की बात कर रहे हैं, वो अनिल कुंबले का नाम है जो मिशी भाई। ओब्वियसली यस, क्योंकि सब यही बोल रहे थे अनिल कुंबले को रिप्लेसमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उनके जैसी परफॉर्मेंस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और इम्पोर्टेंट सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज थी। आई थिंक सेकंड मैच था मेरे ख्याल से वो, शायद, या फर्स्ट मैच था, मुझे याद नहीं है। हम्म। बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था मेरे लिए। एज एन प्रेशर से ले लो, चाहे किसी भी चीज से ले लो। और 5 साल के बाद मेरा कमबैक हुआ था टीम के अंदर, तो वो एक प्रेशर अलग था। और इतने बड़े नाम को फिल करना, वो एक प्रेशर अलग था। तो मेरे लिए हमेशा नंबर वन वही लम्हा रहेगा। जी, और मिशी भाई आपका फेवरेट रूममेट कौन रहा है? अब तो चलो सब सिंगल रूम में रहते हैं, लेकिन पहले आई थिंक रूम शेयर करते थे, राइट? हाँ जी, पहले रूम शेयर होते थे, इंडिया ए के टाइम पे बहुत शेयर हुए थे रूम। मेरा फेवरेट रूम पार्टनर, यार ये जब हम खेलने स्टार्ट हुए तो फिर सिंगल रूम ही हो गए थे ज्यादातर। तो मैं कुछ नाम बता नहीं सकता आपको। आई थिंक गौतम गंभीर और ईशांत शर्मा में से कोई दोनों कह सकते हो आप। अच्छा। हाँ, आपने हाँ काफी, जी। आपका बॉन्ड भी बहुत क्लोज है उन दोनों के साथ भी। जी जी। जी। मिशी भाई, आपको कौन से बैट्समैन को देखना अच्छा लगता है बैटिंग करते हुए? करंट में पूछ रहे हैं आप? कोई भी बता सकते हैं आप ऐसे। देखिए, अगर टैलेंट वाइज देखा जाए तो एट द मोमेंट मैं रोहित शर्मा को देखना पसंद करूंगा। और टेक्निक वाइज देखा जाए तो मैं विराट कोहली के साथ जाऊंगा। और ऑल टाइम फेवरेट तो आपको पता ही है, मेरे दो हमेशा से रहे हैं, वो है सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। जी बिल्कुल। लास्ट फेवरेट बॉलर आपके अलावा? उसमें भी मैं एज ए स्पिनर बोलूंगा तो मैं यही कहूंगा कि दो ही नाम कहूंगा, शेन वॉर्न एंड अनिल कुंबले। जी मिशी अनिल भाई। कुंबले को पहले रखूंगा, शेन वॉर्न को बाद में रखूंगा, क्योंकि वो इंडिया के लिए हैं और मैं ग्रो हुआ हूं उनको देखते हुए, बड़ा हुआ हूं अनिल को कुंबले को देखते हुए। तो मैं अनिल कुंबले पहले, देन शेन वॉर्न। जी मिशी भाई, और इसी के साथ मिशी भाई मेरे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। बट फैंस आपको ये कह रहे हैं कि मिशी भाई और हैट्रिक्स चाहिए हमको, तो प्लीज मिशी भाई उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दीजिए जब भी आईपीएल होता है। भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी मेहनत करता रहूंगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और कोशिश करूंगा एक नहीं, 3 4 और हो जाए हैट्रिक। तो उसके बाद शायद मैं ये कह सकूंगा कि कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, एक रिकॉर्ड तो मेरा कोई नहीं तोड़ पाएगा, अगर 2 3 हैट्रिक और हो जाती है तो। और मिशी भाई, रिकॉर्ड से याद आ रहा है, रिसेंटली मैंने आपके जो गौरव के साथ चैट हुई थी वो भी सुनी थी यूट्यूब पे। तब आप कह रहे थे कि आपको तब पता चला कि आपने 11 मैन ऑफ द मैच लिए हुए हैं, किसी बॉलर ने नहीं लिए। तो वो एक कौन सा रिकॉर्ड है, आप बताएंगे उसके बारे में? जी, ये मुझे गौरव ने बताया, मुझे पता भी नहीं था कि एक ही बॉलर है जिसको 11 बार मैन ऑफ द मैच मिला है, और वो हूं मैं।
उससे पहले सिर्फ 2 बैट्समैन है, एक वीरेंद्र सहवाग है, एक और किसी का नाम लिया था। एक ही बॉलर है जिसको 11 बार ओवरऑल बॉलर की बात कर रहा हूँ, 11 बार मैन ऑफ द मैच मिला है, वो मैं हूँ, जो उन्होंने मुझे बताया। ये सुन के मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा कि यार ये भी एक रिकॉर्ड है एक्चुअली। थैंक यू। ऑसम मिशी भाई, तो काफी मजा आया मिशी भाई आपसे बात करके। हम उम्मीद करते हैं आप इतने रिकॉर्ड्स बनाएंगे आपको याद ही ना रहे। वैसे मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाता हूँ यार। कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो मुझे याद रहते हैं, अदरवाइज मैं भूल जाता हूँ। कि कई बार मेरे को मैं आपको बताऊं, प्लेयर्स आते हैं मेरे पास, मिशी भाई आप पहचाना मुझे? मैंने कहा नहीं। आपने मुझे, जैसे डोमेस्टिक में मेरी 3 हैट्रिक हैं, तो उसमें मैं आपका हैट्रिक का एक प्लेयर था। तो ऐसे बताते, मुझे याद ही नहीं है कि वो प्लेयर भी खेला है मेरे साथ। कई बार मैंने 5 विकेट लिए हैं तो आके बोलते थे आपका 5वां विकेट मैं था, आपने गूगल में मुझे आउट किया था, बोल्ड किया था। तो मुझे याद नहीं रहता यार, मैं भूल जाता हूँ। मेरी ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। जी मिशी भाई, और आप कुछ मैसेज देना चाहते हो सारे जो फैंस आपको देख रहे हैं अभी? यही बोलूंगा कि सर थैंक यू सभी फैंस को मेरे, ऐसी प्यार भेजते रहिए, विशेष करते रहिए मेरे को, और मेरे साथ दिल्ली कैपिटल्स को भी आप सपोर्ट कीजिए, और सभी प्लेयर को सपोर्ट कीजिए। कि आपकी वजह से हमें इतना प्यार मिलता है, इतना विशेष मिलती है। आप जब सपोर्ट करते हैं तब हमें एक पुश मिलता है, किक मिलती है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। प्लीज सपोर्ट करते रहिए मुझे और दिल्ली कैपिटल्स को, ऐसे ही अपना प्यार भेजते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आ रही है आवाज? हाँ जी, मुझे आ रही है आवाज, बीच में आप उड़ ठीक। गए थे हवा में फिर से। हाँ मिशी भाई, अब ये मेरे हाथ में नहीं है, क्या करूं। थैंक यू मिशी हम्म। भाई सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, और जल्दी फिर से बात करते हैं आपसे। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, लॉकडाउन में प्लीज सब अपने घर पे रहिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, और जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है उनको बताइए कि रूल्स को फॉलो करना है। जितना जल्दी से जल्दी ये कोरोना खत्म होगा, उतना जल्दी से जल्दी आपको हम लोग वापस ग्राउंड पे दिखेंगे और आप लोगों को एंटरटेन करते दिखेंगे। तो प्लीज लॉकडाउन का सारा रूल को फॉलो कीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी समझाइए। जी मिशी भाई, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू। आप भाई, आपका नेटवर्क का चेक कराओ, नेटवर्क बहुत ही खराब है आपका। हाँ, मैं थैंक यू पे ही अटक गया हूँ 3 बार। ठीक है मिशी भाई। चलो फिर, टेक केयर सी एंड यू, थैंक्स अ बाय। लॉट फॉर टॉकिंग टू यू, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू एंड मिशी। ऑल द वेरी बेस्ट, बी सेफ एट होम, ओके, थैंक यू मिशी टेक भाई, केयर, टेक केयर, बाय। बाय।